लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवाधिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव, वो ओघड़दानी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर निवेदन है, अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो तो बेटी कहे, मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूं, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए भी लाती हूं और मेरे लिए भी लेकर आ। माँ आप रुको, थोड़ा काम मैं करती हूँ, आप बैठे रहो। मम्मी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी ना, हो जाएगा ना, चिंता मत करो, चलो बैठो। पापा चिंता मत करो। जिस घर की बेटी का संबोधन, जिस बेटी के घर के शब्द अपने माँ बाप के लिए इस तरह के निकलते हैं, समझ लेना वो बेटी अपने ससुराल में थोड़ी तंगी में भी अपनी जिंदगी का बसर सही से कर सकती है, कर सकती है। थोड़ी तंगाई आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर उसमें भी वो अच्छे से जिंदगी का बसर कर सकती है, जिंदगी श्रेष्ठ जी सकती। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ किया। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष। शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है, विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगल
मंगल सूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पिंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से होती है। कैसा संस्कार है उसका, ये उसके घर की पहचान बता देती है। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर वरना, सब बोलो सब, भगवान तू बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी तेरे तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे मत बुरे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच नहीं, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना। आप अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा। कौन बना रहा है भोजन, कौन दे रहा है सेवा। महादेव महाराज जी प्रणाम करते हुए कहूँगा आपको, हो सकता है कि घर के लोगों को लगे, कल हम जब आए और आने के बाद ऊपर कक्ष में गए, हम प्रसाद पा रहे थे, तो हमने बच्चों से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया है, तो बच्चे बोले कि महादेव महाराज जी के ही यहाँ से, उनके ही परिवार की, उनकी ही माता जी और उनकी ही धर्मपत्नी आदि जो परिवार में बेटी और परिवार के सदस्य हैं, वही प्रसाद बना। तो हमने ललित महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी, उसके लिए साधुता। अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की माँ स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है, स्वयं माँ देती है।
और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज़्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार। कहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा, संस्कार और घर के नियम ये मूल हो। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा, अब ये विश्वास कहता है कि जब इतना सुंदर प्रसाद यहाँ बना है तो चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है